कि का करे होरी गुइया जा दिन रे बुआ का करे होरी गुइया अरे जब मदूत ले बाए बे कुआ में घर घर लगे बुलौआ जादन सजन अरे जादन सजन बुलाए बे कुआ में तो घर घर लगे बुलौआ करे होरी गुइया जाते नहीं रे बुआ का करे होरी गुइया जाते नहीं रे और बताया अरे संग संगाती सब जुरे आती कोई न संग जबुआ संग संगाती सब जुरे आती कोई न संग जबुआ संग संगाती सब जुरे आती कोई न संग जबुआ और कहत कबीर सुनो भाई साधु का करे होरी गुइया जाते नहीं रे बुआ का करे होरी गुइया ब्राह्मण रास्ता नहीं चली गई तो एक बगिया में सो गई। कन्हैया ने देखा कि रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण तो रास्ते में ही सो गया, तो श्याम सुंदर ने ब्राह्मण को वहां से उठाया, द्वारिका की बगिया में सुला दिया। सवेरा हुआ है, ब्राह्मण की आंख खुली, पूछा भैया कि कौन सो नगर है? बताया द्वारिका। मुरलीधर बड़ी विलक्षण महिमा है तुम्हारी, हम तो सोते सोते आ गए।
माली से कहा है कि हमें कन्हैया के पास में पहुंचा दीजिए। तो वो माली ब्राह्मण को लेके गया है। भगवान कन्हैया का दरबार लगा हुआ है। योगी राज कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान है। था एक और विशाल भवन और जिसमें एक ललना पड़ी भई। देखा अंदर था एक विशाल भवन जिसमें एक ललना पड़ी भई। उस ललना के ही पलना में वो सुंदर मड़ती धरी भई। भगवान कन्हैया को जब देखा और कन्हैया ने जैसे ही मड़ से हाथ लगाया, आहा कन्या एकाएक चीख पड़ी। कन्या की मैया रोने लगी। तेरे जामवंत और मोहन में मेरे हाथापाई होने लगी। जामवंत मोहन में हाथापाई हुई। एक दिन नहीं कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद में जामवंत समझ गए कि अवतार हो गया। तो जामवंत पैरों पर गिर पड़े। ओ भक्तों, ये जामवंत जो थे त्रेता युग के जामवंत थे। भगवान राम ने सभी बानर भालुओं से जामवंत से ये कहा था कि वरदान मांग लो। तो जामवंत ने कहा था प्रभु लंका पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन हमारे भुजाओं की खुजली नहीं अभी छुटी है। हमारे भुजाओं की खुजली मिटाने वाला कोई योद्धा भेजो। तो भगवान राम ने कहा था अभी तो मैं मर्यादा के बंधन में हूं। द्वापुर के चौथे चरण में जब मैं कृष्ण बनूंगा तब मैं तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाऊंगा। जामवंत पैरों पर गिर पड़े। कहा प्रभु हमने आपको पहचान नहीं पाया। पानी बरसने लगा। भगवान कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए थे। वो घोर रात माह को महीना पानी पर पानी आता है। द्रभुवनपति गुरु की सेवा में वृक्ष तले सिकुड़ाता। धन्य है ऐसे शिष्य को जो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तीनों लोगों के स्वामी हैं।
सुदामा नाम का जो ब्राह्मण था वृक्ष के नीचे बैठ गया और छुप के चना की पोटली निकाली, चना चबने लगा। जो चना सुदामा बांधे था वो मनमोहन को दिए नहीं, और धीरे धीरे खान लगो तो प्रकट भेद कछु किए नहीं। इधर सुदामा चना चबने लगा। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाना है, बोले भैया क्या खाना है, कछु होए तो निगम को दे दे, मुंह दम निकला जाना है। भगवान कन्हैया ने जब कटकट शब्द सुना तो सुदामा से कहा, भैया अगर कोई खाने की चीज हो तो हमें भी दे दे, और जब से तू आया है तब से मैं भी आया हूं, भूख हमें भी लगी है। सुदामा ने कहा, कन्हैया ऊपर से पानी बरस रहा है, ठंडी ठंडी हवा के थपेड़े हमारे बदन में समा रहे हैं, मेरे दांत से दांत टच हो रहा है और तुझे कटकट जैसा शब्द सुनाई दे रहा है। सुदामा झूठ बोल गया। सुदामा झूठ बोल गया। भगवान क्या नहीं जानते थे? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से कहा, छिपो है जिनके हाथ में जग की डोरी। ये एक एक दुपट्टा 10-10 रुपए कन्याओं के लिए और परीक्षित देवपति के लिए वस्त्र, श्याम सुंदर जो लाखापुर कटरा के रहने वाले हैं उनकी तरफ से एक हार से हमें सम्मान किया है। 50-50 रुपए हमारे साथियों को और एक हार परीक्षित जी को, एक हार यज्ञपति एवं परीक्षित जी को डालकर सम्मान कर रहे हीरा लाल जो कंचनपुरा के रहने वाले हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की।